आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पूरा गोदाम पूरा फिटकरी से भरा रहता है, इसमें 1 इंच भी फिटकरी नहीं है, पूरा खाली हो चुका है। दोनों अधिकारी के हाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। राजनांदगांव से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नगर निगम के अधिकारियों और सप्लायर की लापरवाही के चलते मोहारा फिल्टर प्लांट में इलम खत्म होने से पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। जी हां, आपने सही सुना। शहर पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है, वहीं अब फिल्टर प्लांट में फिटकरी खत्म होने के चलते मोहारा संयंत्र के दोनों फिल्टर प्लांट बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से शहर में चंद मिनट ही पेयजल सप्लाई हो पा रही है। वहीं फिटकरी के अभाव में पानी फिल्टर नहीं हो पा रहा है और शहर की टंकियां खाली पड़ी हुई हैं। चलिए आपको विस्तार से सारी जानकारी बताते हैं इंडिया टाउन न्यूज के इस खास रिपोर्ट में। राजनांदगांव शहर को पानी देने वाले मोहारा वाटर फिल्टर प्लांट में मंगलवार को बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल प्लांट में वाटर फिल्टर के लिए इस्तेमाल होने वाले एलम यानी कि फिटकरी का स्टॉक खत्म हो गया है। इससे वाटर ट्रीटमेंट का काम रोकना पड़ा। जानकारी मिलते ही निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले पार्षदों के साथ पहुंचे। उन्होंने एलम का स्टॉक खत्म होने की पुष्टि की। दिन भर प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट बंद होने से शाम को नलों से पानी की सप्लाई नहीं हुई। वहीं देर शाम एलम का स्टॉक पहुंचने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पानी का ट्रीटमेंट शुरू हो सका। वहीं ट्रीटमेंट में देरी होने का असर बुधवार सुबह भी नल खुलने के टाइमिंग पर भी पड़ा है। राजनांदगांव नगर निगम को कल की रोज पानी नहीं मिल पाया, जिसका एक मुख्य कारण था कि कांग्रेसियों ने जो घेराव किया था, जो चक्का जाम किया था, उस वजह से बताया जा रहा है कि जो फिटकरी की गाड़ी राजनांदगांव जल संयंत्र में जो आना था वो समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से पानी जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाई और उसकी वजह से राजनांदगांव के नगर निगम क्षेत्र में पानी का विस्तारण जो है वो नहीं किया जा सका। निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि जब वे निरीक्षण में पहुंचे तो एलम का स्टॉक खत्म हो चुका था। इस वजह से तीनों प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट रोका गया था। अफसर मोटर खराब होने का बहाना कर रहे थे। मोटर जलने से तीनों प्लांट को एक साथ बंद नहीं किया जाता है। वहीं फिल्टर प्लांट में कम से कम 15 दिन के एलम का स्टॉक रखा जाता है, लेकिन मंगलवार को यह पूरी तरह से स्टॉक नील हो गया, जो कि बड़ी लापरवाही है। बारिश के दौरान पानी के उपचार की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्लांट में ऐसी लापरवाही बरती जा रही है। पता चला कि एलम खत्म हो गया, तो हम तत्काल यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ आके देखा है तो पूरा मोहारा प्लांट बंद पड़ा हुआ है, केवल एलम की वजह से। आज एलम नहीं है, फिटकरी नहीं होने के कारण पूरा करोड़ रुपए की प्लांट बंद पड़ी हुई है। क्या पहली बार सत्ता सरकार किसी की भी रहे, लेकिन पहली बार इतना बड़ा प्लांट जो पुराना नया दोनों प्लांट बंद पड़ा हुआ है और शहर की भोली भाली जनता को जहर युक्त पानी पिलाया जा रहा है। आज डायरिया फैल जाएगा तो इसका जवाबदार कौन है? सारे अधिकारी, यहाँ जो अधिकारी बैठे थे यहाँ पे, और दोनों अधिकारी भाग गए, मैं आ रहा हूँ करके। शहर के अधिकारियों को 2 दिन से मालूम है कि यहाँ फिटकरी नहीं है, उसके बाद भी अधिकारी यहाँ जायज नहीं लिया। शहर के नेता भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार बताते हैं, अपने गौरव करते हैं अपने आप को, वो कहाँ सोए पड़े हैं, कहाँ है? यहाँ जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचते अभी तक और शहर की जनता को धोखा में रखे हैं। मैं आज शहर की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ, स्वतः आके देखें कि प्लांट कैसा बंद पड़ा है। लोगों को बहाना बताया जा रहा है कि यहाँ लाइट नहीं है, जबकि लाइट, पंखा चल रहा है, लाइट है, लेकिन कारण यह है कि एलम नहीं है। एलम नहीं होने का कारण आज पूरा प्लांट बंद है। हम जनता की लड़ाई है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने जाएंगे। हम सारे कांग्रेस पार्षद दल यहाँ पहुंचे हैं। हम रोड में उतरकर आयुक्त का घेराव करेंगे, निगम प्रशासन का घेराव करेंगे, तत्काल इसको सुधारा जाए, नहीं तो रोड की चक्कर लड़ाई, सड़क की लड़ाई हम लड़ने को तैयार है। निजी कंपनी को प्लांट सौंपते ही बिगड़ती व्यवस्था, लगातार शिकायतें आ रही है। मोहारा में 27 MLD, 17 MLD और 10 MLD के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ से 24 घंटे में करीब 110 MLD पानी ट्रीटमेंट कर रिलीज किया जाता है, जो करीब 2 करोड़ लीटर होता है। पूर्व में प्लांट का संचालन निगम खुद ही कर रहा था, लेकिन अब इसे अमृत मिशन का काम करने वाली कंपनी तेजस कंस्ट्रक्शन को सौंप दिया गया है। तेजस कंस्ट्रक्शन ने ही यहाँ कर्मचारी नियुक्त किए हैं। प्लांट का सारा ऑपरेशन कंपनी ही देखती है। वहीं निजी कंपनी को प्लांट सौंपते ही व्यवस्था बिगड़ गई है। आए दिन एलम के स्टॉक खत्म होने की शिकायत बनी हुई है। इसकी वजह से परेशानी बढ़ती ही जा रही है। स्थिति देखिए ऐसी हुई है,
उसमें हमारे तीन प्रॉब्लम हुए थे कल। मेन तो हमारा जो नदी से अपन पानी उठाते इंटेक का, उसका पाइपलाइन फट गया था, उसका वेल्डिंग काम भी चालू था हमारा। उसका प्रूफ के लिए हमारे पास फोटो वगैरह काम का सब है। उसके बाद में हमारा पैनल स्टार्टर जो होता उसका भी फॉल्ट हुआ था, वो भी रिपेयरिंग कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि कल धरना प्रदर्शन रहने के कारण हमारा गाड़ी दुर्ग में नेहरू नगर में फंसा हुआ था भिलाई में, उसी कारण प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा। नहीं तो हमारा रेगुलर गाड़ी एक दिन के आड़ में 2 दिन के आड़ में कंटिन्यू हमारा आलम आ रहा है। अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कल धरना प्रदर्शन के कारण मेरा गाड़ी फंसा हुआ था, इसी कारण प्लान को बंद करना पड़ा दोपहर में। राजनांदगांव नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि यहाँ फिटकरी की कमी हो रही है। नहीं तो इसीलिए तो वो फिटकरी कम हुआ था ना, तो गाड़ी मेरा फंस गया था इसी कारण। नहीं तो रेगुलर गाड़ी आ रहा है। अभी आपको क्या रायपुर से तो यहाँ ज्यादा लंबा तो रन है नहीं, कंटिन्यू गाड़ी आता है एक दिन 2 दिन के आड़ में, तो इसीलिए फिटकरी का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कल धरना प्रदर्शन होने के कारण ही हमारा फिटकरी का शॉर्टेज हुआ। या फिटकरी स्टॉक पर नहीं रखा गया? फिटकरी फैक्ट्री में ही नहीं बन रहा है तो अपन स्टॉक में कहाँ से रखेंगे? वो तो कोई ऐसा दुकान की चीज नहीं कि तुरंत लाके अपन स्टॉक कर लेंगे। वो जहां बनता है वही स्टॉक नहीं है, वो तो खुद बना डायरेक्ट बना रहा है, जैसा बन रहा है वैसा अपने पास भेज रहा है। 12 टन 10 टन जितना भी उसके पास बनेगा वैसा डायरेक्ट अपने पास वो स्टॉक में तुरंत भेज रहा है। उसके पास गोदाम में स्टॉक करने को भी मटेरियल नहीं है। एक महीने में लगभग कितनी फिटकरी की उपयोग हो सकती है? एक महीने में लगभग कम से कम हमारा 50 टन लग जाता है, 40 से 50 टन। क्या प्रक्रिया होते हैं पानी को आम जनता तक पहुँचाने? जैसा हमारे यहाँ क्लोरिंग है, क्लोरिंग गैस यूज होता है, फिटकरी यूज होती है। क्लोरिंग नहीं रहेगा तो ब्लीचिंग यूज होता है, और उसमें कंटिन्यू हमारे लैब में उसका टेस्टिंग होता है कि कितना फिटकरी यूज करना है, कितना क्लोरिंग यूज करना है। इसी कारण जो बताए है कि इससे डायरिया होगा नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। क्योंकि हमारे पास लैब है, आप लैब भी देख सकते हैं, आप उसका भी वीडियो निकाल सकते हैं। हमारे लैब में टेस्टिंग कंटिन्यू रहता है। हमारे पास लैब टेक्नीशियन है, वो रेगुलर आके टेस्ट करता है। उसके बाद में हम यहाँ से पानी पीएचई में भेजते हैं, पीएचई में भी टेस्टिंग होता है पानी, और लैब रिपोर्ट भी हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं। इधर पर्याप्त बारिश और रॉ वाटर के बाद भी शहर में 2 टाइम पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है, जबकि गर्मी के दौरान पानी की कमी को देखते हुए 2 दिन में 3 टाइम पानी देने की व्यवस्था बनाई गई थी। यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि निगम प्रशासन ने दावा किया है कि सोमवार से हर दिन 2 टाइम पानी दिया जाएगा, लेकिन अब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है। संभव जताया जा रहा है कि बुधवार से दोनों टाइम पानी की सप्लाई शुरू किया जा सके, लेकिन प्लांट में बनी ऐसी अव्यवस्था की वजह से बारिश में भी पानी सप्लाई एक चुनौती बनती जा रही है। अब वर्तमान स्थिति में अभी पानी फिटकरी यहाँ पर मौजूदा रूप में आ गई है, जिसका 3 जगह पर स्टॉक रखा गया है। पानी प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर लैब टेक्नीशियनों को भी बैठाया गया है, जिसका पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। और उसके बाद फिर लगातार पानी को दिन भर के 2 समय में, सुबह और शाम के 2 समय में पानी का निस्तारण यहाँ से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। मोहारा फिल्टर प्लांट में फिटकरी की कमी के कारण शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित होने की संभावना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम और प्रशासन को तत्काल कदम उठाने होंगे। साथ ही प्राइवेट कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या ना हो सके। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों के लेके। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।